राम राम जी सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आने लग रहे हैं कि भाई बीसीए बीसीबी केस की एक डेट दिखा रखी है, वो किस लिए दिखाई गई है, एचएसएससी क्या करने कोर्ट जा रही है। सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आप सभी को ये वीडियो ध्यान से देखनी है। मेन चीज़ पर जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 14/7/2026 को एक केस की फाइनल जजमेंट आई थी, जो बीसीए बीसीबी का केस था, LPA 13/98/2025। इस केस के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो इसमें जजमेंट में क्या आया था, कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रही थी, कौन से फैसले कोर्ट ने दिए थे, कौन सी चीज़ HSSC ने अप्लाई करनी है, किस किस चीज़ की कॉम्प्लेंस करनी है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। आप सभी को ध्यान से सुनना है। तो भाई कोर्ट ने के ऑब्जर्वेशन दी, वे आप पॉइंट वाइज बात करांगे। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी सिंगल बेंच की जो जजमेंट आई थी, जिसमें लिखा था हर बीसीए बीसीबी कैंडिडेट, चाहे किसी ने पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया हो या नया लगाया हो, उसको उसकी कैटेगरी में एलिजिबल माना जाएगा। तो भाई बहुत सारे बच्चों का बीसीए बीसीबी पुराना होने के कारण उनको जनरल में काउंट तो कर लिया था, लेकिन जब फाइनल स्टेज पे वो जनरल के मार्क्स नहीं लेके आ पाए तो उनको बाहर कर दिया गया था। बेशक उनके बीसीए बीसीबी कैटेगरी में मार्क्स उनकी कट ऑफ से ज़्यादा थे, लेकिन इस जजमेंट में जो सिंगल बेंच की जजमेंट थी उसमें बोला गया कि बेशक उन्होंने पुराने सर्टिफिकेट लगा रखे हैं, लेकिन उनको बीसीए बीसीबी कैटेगरी में एलिजिबल माना जाए। तो भाई जो यह जजमेंट थी इसको क्वेश कर दिया गया, मतलब कि रद्द कर दिया गया। दूसरा हमारा मेन पॉइंट है कि जो सिंगल बेंच की जजमेंट है उसको रद्द तो कर दिया गया, उसके बाद इस केस को वापस से सिंगल बेंच में भेजा गया है। सिंगल बेंच में भेजा गया दोबारा सुनने के लिए, क्योंकि जो 781 बच्चे बाहर होने वाले थे वो इस केस में पार्टी नहीं थे जो जब सिंगल बेंच का केस चल रहा था। इसलिए दोनों तरफ की जो पार्टीज थी उनकी सहमति से ये केस रद्द हुआ था। तो आप सभी को ये समझ कर चलना है कि भाई दोनों की सहमति से ये रद्द होने के बाद अब सिंगल बेंच में दोबारा से सुना जाएगा। कोर्ट की हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन थी, जबकि जो केस है वो रद्द कर दिया गया था, जो सिंगल बेंच की जजमेंट है उसको रद्द कर दिया गया और दोबारा से सिंगल बेंच के सामने उस केस को सुनने के लिए आदेश दिए गए। उसके साथ साथ जो 781 बच्चे हैं जिनको आउटस्टेड कर दिया गया था, मतलब ये है कि भाई उनको बाहर कर दिया गया था, उनकी एक लिस्ट आ गई थी कि इन बच्चों को बाहर किया जा रहा है। तो उन 781 बच्चों को सिंगल बेंच के सामने पार्टी बनने के लिए सलाह दी गई है कोर्ट के द्वारा। पार्टी का मतलब है कि जो 781 बच्चे हैं जिनका बाहर निकलने वालों में नाम आ गया था, उनको पिटिशनर बनना है सिंगल बेंच के सामने। उसके साथ साथ आप सभी के सामने एक मेन ऑब्जर्वेशन है कि जो सिंगल बेंच में जो अब केस सुना जाएगा, जब तक इस केस की सुनवाई की फाइनल जजमेंट नहीं आती तब तक जो 781 बच्चे हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। तो भाई इस शर्त के साथ इनको अपनी सर्विस कंटिन्यू रखने के लिए बोला गया है, सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ सिंगल बेंच रिट पिटीशन। तो आप सभी को याद रखना है कि जितने भी ये 781 बच्चे हैं, हर किसी को पिटिशनर बनने की ज़रूरत है। लेकिन आप सभी को ये चीज़ भी कहूँगा कि भाई अंधाधुंध आप सभी को बहुत सारे वकील नहीं करने हैं। आप सभी को सिर्फ एक वकील से बात करनी है और पिटिशनर्स के हिसाब से उनको पैसे दे देने हैं। अब कोई पैसा बचाने की मत सोचना
नहीं तो आप सभी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमेशा ऐसे केसेस में पिटिशनर्स को ही फायदा दिया जाता है, इसलिए ऐसा मत करवा लेना कि आप पिटिशनर नहीं बने और उसके बाद कोई एडवर्स जजमेंट आपके विरुद्ध में आ गई और आप सभी का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तब कोर्ट नहीं सुनेगा। क्योंकि कोर्ट का कहना ये होता है जो बीमार था वो इलाज करवाने आ गया, बाकी सब काम है, कोई ठेका नहीं है। फिफ्थ और लास्ट हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या कहा गया, जो अनअफेक्टेड बच्चे हैं, अनअफेक्टेड बच्चे हैं जिनका बीसीए बीसीबी कैटेगरी से या केस से कोई भी लेना देना नहीं है। और शायद आप सभी को मैंने पहले भी बता दिया था कि जो कॉमर्स ग्रुप है उसकी भी ज्वाइनिंग कराने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, जिसकी ज्वाइनिंग अभी एचएसएससी के हाथ में है कि वो कब कराएगी। क्योंकि एक ऐसा रिजल्ट आना है जिसमें अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड बच्चे अलग अलग बताने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप सभी के मेडिकल होंगे और आप सभी की ज्वाइनिंग होगी। कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि भाई कॉमर्स का तो आप सभी ने बता दिया, लेकिन बाकी जितनी भी भर्तियां हैं उनमें हमारा बीसीए बीसीबी कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है। कोई यूआरईएसएम का बच्चा है, कोई जनरल का है, कोई ईडब्ल्यूएस का है, तो जो भी अनअफेक्टेड है सभी की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसलिए आप सभी को रिजल्ट का वेट करना है। आगे भाई हम उस क्वेश्चन पे जो आप सभी बार बार पूछ रहे हो, बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि एचएसएससी ने ये केस दोबारा खुलवा लिया है और एचएसएससी इस केस में कॉमर्स को ज्वाइनिंग ना देने के लिए दोबारा से कोर्ट में गई है। तो भाई आप सभी के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, आप सभी को अगली 2 मिनट ध्यान से सुनना है। तो भाई जो ये केस है उसके बारे में मैं बता दूं, CWP 17/396/2025 ये कौन सा केस है जो सिंगल बेंच में हुआ था। तो भाई जो सिंगल बेंच में होने के बाद इसमें एलपीए लगी थी और यो डबल बेंच में गया था, यो केस दोबारा भेजा गया था। इसमें आप सब ने जो एलपीए 13/96/2025 है, जिसकी जजमेंट मैंने आप सभी को ऊपर बताई है, जो 14/7/2025 को आई थी, उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि भाई यो केस दोबारा तय सिंगल बेंच में खोला जाएगा। तो भाई जितने भी भैयाती यह चीज़ बताई जा रही है कि एचएसएससी केस ने लेकर दोबारा तक कोर्ट में गई है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमर्स की ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी, आप सभी को आराम से अपनी तैयारी करते रहना है। और जितने भी भाइयों का सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए भाई मैं सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेसन कहूँगा, क्योंकि आप सभी ने पिछले 2 साल से बहुत मेहनत करी है, बहुत जगह घूमे हो, बहुत ज़्यादा आप सभी ने आवाज़ उठाई है। तो भाई मैं आप सब ने सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप सब ने बहुत संघर्ष कराया है, उसका फल आप सभी ने बहुत जल्द मिलने वाला है। तो भाई वो स्क्रीनशॉट दिखा के बहुत सारी सनसनी फैलाई जा रही है, एचएसएससी ये कर देगी, एचएसएससी वो कर देगी, लेकिन भाई एचएसएससी का काम है जो कोर्ट ने बोल दिया उसको फॉलो करना। तो भाई जो कोर्ट ने बोला है वो आप सब ने पता है कि कॉमर्स की ज्वाइनिंग होगी और उसके साथ साथ जो अनअफेक्टेड बच्चे हैं उनकी भी ज्वाइनिंग होगी। तो आप सभी को थोड़ा वेट करना है। जो 25/8/26 की जो मैं बात कर रहा हूँ और जो आप सभी के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो भाई 25/8/26 को जो सिंगल बेंच का जो केस हो रखा था वो दोबारा से खोल दिया गया है, जिसकी सुनवाई 25/8/26 को दोबारा से होगी। इसलिए आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग का वेट करना है। अब हम बात करेंगे कि जो 781 बच्चे हैं जो बाहर होने वाले थे उनको क्या करना है। तो भाई जो 25/8/2026 ये डेट है, इसके ऊपर आप सभी को भी पिटिशनर बनना पड़ेगा। तो आप सभी में से कोई बच मत जाना, सभी को पिटिशनर बनना है, क्योंकि ऐसे केसेस में पिटिशनर्स को ही फ़ायदा दिया जाता है। अगर कोई एडवर्स जजमेंट आ गई और आपके ऊपर अफेक्ट आ गया या आप नौकरी से बाहर कर दिए गए तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए आप सभी को सीरियस लेके और इस केस में पार्टी बनना है, ताकि दोनों तरफ की बातें कोर्ट सुन सके और उसके बाद ही फैसला ले। उसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो सिंगल बेंच में जिन बच्चों ने
केस किया था पहले BCA BCB के जितने भी बच्चे थे, वे बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं इस केस में। तो भाई आप सभी को भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और साथ साथ में मैं आप सभी को सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगा, हर मैसेज के ऊपर अगर कोई बात फैलती है, वो झूठ होती है या सच होती है, आप सभी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी बात फैलते ही मेरे पास या जितने भी बच्चे हैं जो आप सभी को किसी न किसी तरीके से गाइड कर रहे हैं, उनके पास आप मैसेज करना शुरू कर देते हो कि भाई ऐसा हो गया हमारे साथ, हम क्या करें, ये हो गया वो हो गया। तो आप सभी को पैनिक कभी भी अपने मन में नहीं रखना है। आप सबको सिर्फ पढ़ाई करनी है। जितने भी बालक हैं उनने CET 2025 भी दिया होगा, तो आप सब ने साथ साथ में अपने मेंस की तैयारी करनी है। और वहाँ भी आप सभी का सिलेक्शन पहले ही हो चुका है, बस आपका रिज़ल्ट आना बाकी है। इसलिए आप सभी को रिज़ल्ट की वेट करना है, ना कि पैनिक क्रिएट करना है। तो आप सभी ने सारी की सारी चीज़ें आराम से सुनी होंगी और समझी होंगी। तो भाई आप सब ने इस वीडियो तक पता लग गया होगा कि बात कुछ फैलाई जा रही है, दिखाया कुछ जा रहा है, और मन ने थारे तो जो चीज़ बताई है आप सबके माइंड में हिट करी होंगी और आप सबके मन में एक क्लैरिटी आ गई होगी। मैं आप सब ने सिर्फ यह चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप सब ने इस तरीके से हर कोर्ट केस की एनालिसिस चाहिए है, पढ़ाई के बारे में गाइडेंस चाहिए है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारा का सारा कंटेंट चाहिए है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप सभी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।